स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो इस वीडियो में देखेंगे 8 क्लास का मैथ एक्सरसाइज 6.2 चल रहा है ना। 6.2 का पार्ट 2 यानी पार्ट 1 में देखे थे 4 नंबर क्वेश्चन तक, आज 5 नंबर्स देखेंगे ना, 5 नंबर्स। तो अगर पार्ट 1 ना देखे हो तो सबसे पहले तो पार्ट 1 देखिए और फिर चैनल में के अंदर जाइए, चैनल को टच कीजिए। उसके बाद इधर साइड में जाइएगा तो एक प्लेलिस्ट आएगा, प्लेलिस्ट में देखिएगा एक लाइन से सारा वीडियो मिल जाएगा आपको। 6, 7, 8, 9, 10 इस तरह से प्लेलिस्ट बना हुआ है। जिस क्लास का देखना चाहे उस क्लास में जाइए, सारा वीडियो एक्सरसाइज 1.1 से मिल जाएगा, ठीक है। तो 8 क्लास में 16.2 देख रहे हैं। इससे पहले का कुछ 2 चैप्टर छूट गया है, 12 और 13। तो बार बार कमेंट आ रहा है, लेकिन आप लोग घबराइए नहीं, उसको भी कंप्लीट करा देंगे और बहुत जल्द कंप्लीट कराएंगे। इधर अब चल रहे हैं तो सोच रहे हैं कि इसको कंप्लीट कर ही ले पूरा, और एक चैप्टर है 17, उसके बाद उसको करेंगे आराम से, है ना। तो ज़्यादा दिन में, बस 8-10 दिन में ख़त्म हो जाएगा, 15 दिन में ज़्यादा से ज़्यादा। तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, घबराना नहीं है। सिलेबस ये अगस्त है, समझिए अगस्त ख़त्म हो रहा है। सितंबर में मतलब पूरा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा मैथ का, है ना। सितंबर पूरा नहीं लगेगा, 15-20 सितंबर तक ख़त्म हो जाएगा पूरा, जो भी छूटा हुआ वो भी, और इसके आगे एक चैप्टर है वो भी। तो बहुत जल्द कंप्लीट हो रहा है कोर्स, इसलिए घबराइए नहीं, है ना। कोई भी स्कूल में इतना जल्दी कोर्स कंप्लीट नहीं होता। अगर स्कूल भी जाते तो दिसंबर तक, जनवरी तक पढ़ाई होती है, लेकिन हम यहाँ पे आपको सितंबर तक ही कंप्लीट करा दे रहे हैं ताकि आप रिवीजन अच्छा से कर सकें। तो ये कंप्लीट होने के बाद क्या सीन है, तो कंप्लीट होने के बाद आपका जितना भी डाउट, बहुत सारा डाउट आया हुआ है, तो अगर डाउट भी पकड़ते हैं तो फिर इधर छूटता है, तो इधर भी कमेंट आने लगता है आगे बढ़िए। तो इसलिए अभी डाउट को छोड़ दिए, डाउट क्लास नहीं करा रहे हैं। तो जितना भी आप डाउट है आपको, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज कमेंट कर दीजिए, आपको कोर्स कंप्लीट होगा, यानी ये चैप्टर खत्म होगा, जो भी बच गया वो, उसके बाद सिर्फ डाउट क्लास होगा। कोई भी चैप्टर में कहीं पे भी कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो, बस कमेंट करके बता दीजिएगा, आपको स्पेशल वीडियो उसका मिल जाएगा, ठीक है। और साइंस का 3 चैप्टर, तीसरा चैप्टर चल रहा है ना, तीसरा में कुछ बचा हुआ भी है थोड़ा सा, तो साइंस भी बहुत स्लो हो रहा है। तो बस मैथ में थोड़ा बिजी है ज़्यादा, है ना। 6, 7, 8 3 क्लास का लगातार मैथ बना रहे हैं, तो टाइम नहीं मिल पाता है, इस कारण थोड़ा सा। तो मैथ कंप्लीट होगा, इसको कंप्लीट कर ही लेते हैं। उसके बाद साइंस 1 महीना का है, ज़्यादा दिन का नहीं है, 1 महीना में पूरा साइंस ख़त्म हो जाएगा। और तो ये ख़त्म होगा, उसके बाद चलेंगे साइंस में, लगातार साइंस देने की कोशिश करेंगे, साइंस का क्लास, और उसके साथ साथ इसका डाउट क्लास, ठीक है। तो आगे इसको पहले कंप्लीट कीजिए जितना कर रहे हैं उसको एक लाइन से। उसके बाद स्पेशल डाउट क्लास 8 क्लास का मैथ का और 8 का साइंस लगातार चलेगा, ठीक है। आपको घबराना नहीं है, आपका जो कोर्स कंप्लीट होता है, सिलेबस का जो समय है उससे बहुत पहले कंप्लीट हो जाएगा, मैथ साइंस दोनों, ठीक है। उधर 6, 7 का भी चल रहा है, तो 6, 7 थोड़ा कम हुआ है, तो उसको भी कंप्लीट कर देंगे 1-2 महीना में। चलिए देखते हैं आज ये। तो पहले का वीडियो ना देखो तो देख लीजिएगा, है ना। और अगर नए हो चैनल में तो सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ पे आपको 60-10 का मैथ साइंस मिल जाएगा, है ना। तो चलिए देखते हैं ये क्या पढ़ रहे चैप्टर में, डेटा हैंडलिंग यानी आंकड़ों का प्रबंधन। तो क्या था, क्या इस चैप्टर में है, वो तो इससे पहले का वीडियो देखे होंगे, समझ गए होंगे, ना देखो तो देख लीजिए, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। तो इसमें हमको बताना क्या, बनाना क्या है, उसको देखते हैं। आयत चित्र, है ना, ये एक बारंबारता बंटन सारणी इसको कहते हैं। ये बारंबारता बंटन सारणी दिया हुआ है, वर्ग अंतराल और बारंबारता। इससे हमको एक आयत चित्र बनाना है। आयत चित्र मतलब बेसिकली समझिए ग्राफ एक बनाना है, ठीक है। तो एक ग्राफ देखे थे इस तरह का जो बना था, है ना, इससे पहले के एक्सरसाइज में, तो इसको दंड आलेख कहते हैं, ये तो पता है। और आयत चित्र क्या है, तो जस्ट इसी के जैसा है, लेकिन इसमें ऐसा मिला हुआ रहेगा एक ही में, है ना, पूरा अटैच रहेगा, तो इसको आयत चित्र कहते हैं। तो कुछ अलग नहीं है, सेम चीज़ है। देखिए कैसे बनेगा। तो वही ग्राफ के लिए 2 लाइन चाहिए, एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस लगा देना है। उसके बाद ये बारंबारता वाला ये वर्ग अंतराल जो है, ये वर्ग अंतराल को इधर लिखते हैं, ठीक है, वर्ग अंतराल। उसके बाद ये जो बारंबारता है इसको ये वाला वाई एक्सिस में दिखाते हैं,
ठीक। एक्स एक्सिस को वर्ग अंतराल दिखाना है, वाई को बारंबारता। ठीक। अब यहाँ देखिए नंबर लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो 10 से 60 तक है ना, तो इसी के अकॉर्डिंग लिखना है ना। तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 60 तक का ही काम है, तो 60 तक लिखिए। ठीक है, 60 ही हाईएस्ट है, कोई दिक्कत नहीं। अब इधर देखिए हाईएस्ट कितना है, 12, 15 तक है ना, इसको नहीं देखना, ये तो टोटल है ना, इसका कोई काम नहीं है, बस ये कुल इतना है वो लिखा हुआ है यहाँ। इधर तो 15 है हाईएस्ट, 15, तो इस तरह से यहाँ नंबर लेना है कि 15 तक यहाँ एडजस्ट हो जाए। तो कितना कितना लेने से ठीक होगा, 5, 10, 15 लेने से तो बहुत ही छोटा हो जाएगा। 3 है ना, 2 कर लेते हैं, ठीक रहेगा। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, ठीक है, 2 का ठीक हुआ। तो इस तरह से इसमें जितना मर्जी उतना ले सकते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन के अनुसार लीजिए ताकि ज़्यादा छोटा भी ना बने, ज़्यादा बड़ा भी नहीं, है ना, मीडियम साइज का बने, है ना ग्राफ। चलिए तो ये लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, गिनती खाली लिखना है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे, है ना। अब देखिए पहला में है 10 से 20 बारंबारता उसका 5 है, तो 10 से 20 कहाँ, यहाँ से यहाँ तक 10 से 20 है, तो 10 से 20 यहाँ से यहाँ उठा देना, दोनों को उठाना, कहाँ तक ले जाना है, 5 तक, है ना। तो यहाँ से इसको 5, देखिए 4 और 6, तो 4 और 6 के बीच 5 होगा, तो यहाँ पे बीच तक यहाँ तक लगभग ले आना है, ठीक है। उसके बाद 20 भी उतने हैं तो 20 को भी, ठीक है, सीधा खींचिएगा, ये देखिए सीधा है। चलिए मान लीजिए 4, 6 के बीच 5 है ना, तो बीच में रहना चाहिए, ठीक है। तब कॉपी में अच्छे सीधा से खींचिएगा, हो जाएगा ये, ठीक है। अब देखिए 20 से 30 10 है, तो 20 से 30 यानी 20 से 30 आ रहा है, तो यही लाइन को उठाना पड़ेगा। 20 में यहाँ तक पहुँचा, इसी को कहाँ तक ले जाना है, 10 तक, है ना। तो 10 देखिए यहाँ है, तो इसका सीधा ये, ठीक है, तो ये 10 हो गया ये वाला। अब ये 30 को भी वाला है, 20 से 30 है 10 तक, तो 20 से 30 को मिला देना है, ठीक, बहुत आसान, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 20 से 30 हो गया। अब 30 से 40 4 तक है, तो 4 देखिए यहाँ है, ये इसका सीधा सीधा यहाँ, तीका है 30 से 40, तो 40 का यहाँ, ये है ना, ये हो गया 4 का सीधा, है ना, 4 का सीधा देख लीजिएगा, ये हो गया 40 तक। उसके बाद 40 से 50 15 है, तो 15 कहाँ है, यहाँ देखिए, यहाँ है ना, यहाँ पे आ रहा है 15, 14 और 16 के बीच में, यहाँ इसका सीधा की कर लीजिएगा। अब ये वाला 15 तक उठाना, यानी यहाँ तक, तो इसे सीधा कर देना है, ठीक है। और यही वाला आपको इस 50 से भी जोड़ देना है, ठीक। अब देखिए 50 से 60 12 है, 12 यहाँ है, तो इसका सीधा देखिए ये यहाँ पे, तो 50 वाला लाइन तो ठीक है, यहीं तक है, इसको फिर 60 है, बात समझ। तो कुछ ज़्यादा कठिन नहीं है, बस ग्राफ इसको सीधा सीधा यहाँ से देख करके, जितना बड़ा है 10 से 20 5 है, तो 10 से 20 को 5 तक ले जाना है। 20 से 30 है 10, तो 20 से 30 को 10 तक ले जाना है ना, सीधा। 30 से 40 है 4, तो 30 और 40 को 4 तक ले जाना है ना। ये है 15, तो 15 तक ले जाएंगे, और ये 50 से 60 है 12, तो 12 तक ले जाना है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, कर लीजिएगा सीधा से। इसके लिए अच्छा से सीधा सीधा कीजिएगा ना, मेरे थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा भी हो गया होगा तो घबराइएगा नहीं, हंसीएगा नहीं, हम समझा रहे बस समझिए, है ना, अपने से सीधा बनाइएगा। चलिए सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड में ग्राफ बनाया हुआ है पहले से, ठीक है, मतलब 6 नंबर। तो देखिए ये क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन में ये पहले से आयत चित्र बनाया हुआ है, कोशिश की है सीधा सीधा बनाने का, लेकिन थोड़ा टेढ़ा भी दिख रहा होगा, तो इसके लिए आप बनाइएगा बढ़िया सा, है ना, हंसिएगा नहीं। हाँ,
तो इसमें देखिए विद्यार्थियों की लंबाई दिया हुआ है, मतलब स्टूडेंट का जो हाइट है ना, हाइट को यहाँ पे दर्शाया है, ठीक है। तो ये हाइट है स्टूडेंट का, और वो हाइट जो है ये, और इधर जो है विद्यार्थियों की संख्या, यानी संख्या दिखाया हुआ है, यानी 125 से 30 सेंटीमीटर में। तो 125 से 130 सेंटीमीटर के बीच का जो स्टूडेंट है वो कितना है, तो ये देखिए इसका सीधा 8, यानी 8 वो स्टूडेंट है जो 125 से 130 सेंटीमीटर के बीच है। 130 से 35 के बीच कितना है, तो देखिए 10 का सीधा है ना, 10 का सीधा है, देखिए बढ़िया से, ठीक है। बुक में देखिएगा सीधा दिखेगा है ना, अगर नहीं दिख रहा हो मेरा तो ये 10 का सीधा में, यानी 130 से 35 के बीच वाला जो स्टूडेंट है 10 वो है। 135 से 40 वाला स्टूडेंट कितना है, तो ये देखिएगा 14 है ना, 14 का सीधा में, यानी 14 वो स्टूडेंट ऐसा है जिसका हाइट है 135 से 40 के बीच, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ से हम निकाल सकते हैं हर कितना हाइट का कितना स्टूडेंट है वो सब। तो देखिए क्वेश्चन क्या है वो हम कुछ देखते हैं। ये ग्राफ दे दिया है, उसके बाद बोला है पहला नंबर क्वेश्चन, कितना विद्यार्थियों की लंबाई 140 सेंटीमीटर तक है ना, 140 सेंटीमीटर तक कितने स्टूडेंट की लंबाई है। अब यहाँ पे समझिएगा थोड़ा सा, 140 सेंटीमीटर तक बोला है, यानी शुरू से 140 तक जाना होगा, ऐसा नहीं कि खाली 140, खाली बोलता है कि 140 सेंटीमीटर वाले विद्यार्थी कितना है, या 140 से 45, तब देखते हैं इसका 40 से 45 वाला ग्राफ। लेकिन बोला 140 सेंटीमीटर तक का विद्यार्थी, यानी 140 सेंटीमीटर जहाँ तक आ रहा है वहाँ तक का विद्यार्थी कितना है। 140 से उधर नहीं, 140 से इधर का देखना है कि 140 सेंटीमीटर तक का विद्यार्थी कितना है। तो कहाँ तक देखेंगे, तो 140 यहाँ तक है ना, खाली 140 बोलता तो ई वाला लाइन खाली देखते हैं, या 140 से 45 बोलता तो ये देखते हैं, लेकिन 140 तक बोला है, माने शुरू से लेकर के 140 तक, जहाँ से स्टार्ट है 125 से लेकर 140 तक कितना है। तो देखिए करना है 125 से 30 वाला में है 8 वो है ना, तो 8 वो हुआ, प्लस ये वाला भाग में 135 तक में है 10 को, तो 10 प्लस इसमें 140 तक में क्या हुआ है 14, तो 14 बस अब जोड़ देना है। तो कितना हो गया 18 और 14 32, तो 32 हो गया आंसर। है बात समझ में, 140 सेंटीमीटर तक, यानी कि शुरू से 140 तक कितना स्टूडेंट है। तो एक सबको देखिए 125 से 30 8 गो, 130 से 35 10 गो, और 135 से 40 14 गो, सबको जोड़ दीजिए। तो 32 गो स्टूडेंट ऐसा है जिसका हाइट 125 से 140 तक है। ठीक, सेकेंड क्वेश्चन है इसका, न्यूनतम विद्यार्थी किस वर्ग अंतराल में है। देखिए न्यूनतम विद्यार्थी है ना, क्या बोला है ना, न्यूनतम विद्यार्थी किस वर्ग अंतराल में है। तो वर्ग अंतराल किसको कहते हैं, इसको जैसे ये 125 से 130 वर्ग अंतराल, इसका देखिए 130 से 35 ये सब वर्ग अंतराल है ना। वर्ग अंतराल मतलब ये ना होता है जैसे 130 से 135 फिर 135 से 140, ये वर्ग अंतराल है। तो ये बोला है किस वर्ग अंतराल में न्यूनतम, न्यूनतम मतलब सबसे कम विद्यार्थी है। तो सबसे कम किस में, देखिए सबसे छोटा ग्राफ यहाँ बन रहा है, तो इस अंतराल में सबसे कम है ना। कौन सा अंतराल है ये, तो 155 से 60, तो इसका आंसर क्या होगा 155 से 160, इस वर्ग अंतराल में सबसे कम विद्यार्थी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वर्ग माप क्या है। तीसरा क्वेश्चन है वर्ग माप क्या है। तो वर्ग माप बताए थे किसको कहते हैं, तो ये जो वर्ग अंतराल है इसका अंतर को उच्च सीमा, उच्च वर्ग सीमा को निम्न वर्ग सीमा से माइनस कर देते हैं, यानी ये दोनों में कितना का डिफरेंस है उसको बोलते हैं माप। तो कितना का डिफरेंस देखिए, तो 25 30 35 40 कितना का 5 का है। तो डायरेक्ट ना लिख करके आप चाहे तो फॉर्मूला लिख के घटा सकते हैं, उच्च वर्ग सीमा माइनस निम्न सीमा, या डायरेक्ट इसको घटा सकते हैं है ना। तो घटाएंगे तो 5, या बिना घटाले भी लिख सकते हैं 5 का है कि सब में 5 5 का ही डिफरेंस है, और जितना का डिफरेंस रहता है उसी को तो कहते हैं का वर्ग माप। ठीक है, तो 5 है वर्ग माप। अगला क्वेश्चन है कहाँ चलिए, हाँ, कितने विद्यार्थियों की लंबाई 145 सेंटीमीटर और उससे अधिक है। देखिए चौथा 145 सेंटीमीटर
और उससे अधिक बोला है ना, 145 सेंटीमीटर और उससे अधिक, यानी कि कहाँ से देखेंगे 145, ये है इससे अधिक यानी 145 से इधर वाला ग्राफ को खाली देखना है, ठीक है। तो 145 इधर वाला ग्राफ, ये वाला हम पहले देखते हैं, ये कितना है 10 है ना, ये 10 का ही सीधा में है, देखते हैं 10 है, हाँ 10 का सीधा में है ना, तो ये 10 के सीधा में है, तो 10 हो गया प्लस ये हो गया ये वाला हम देखिए तो 150 से 55 वाला में ये कितना 4 का सीधा में है, हाँ 4 का सीधा में, तो 4 प्लस ये छोटा वाला 2, कितना हो गया 4 2 6 और 10 16, तो 16 विद्यार्थी जो है 145 से अधिक है, यानी 145 से उधर वाला लिए 150 55 60, तो 145 से अधिक कितना है 16। आया बात समझ में। अगला क्वेश्चन है कुल कितने विद्यार्थियों की लंबाई मापी गई है, क्या बोला है 5वां में, कुल कितने विद्यार्थियों की लंबाई मापी गई, यानी कुल विद्यार्थी निकालना है, तो कुल विद्यार्थी कितना हो जाएगा, कितना होगा, तो सबको जोड़ना पड़ेगा, किसको किसको, तो ये सब जो है ये सबको जोड़ना पड़ेगा, तो इसमें देखिए 8 गो विद्यार्थी है, तो 8 प्लस इसमें 10, तो 10 प्लस ये तीसरा वाला में इसमें ये 14 है, 14 प्लस ये वाला बड़ा वाला में 18 स्टूडेंट प्लस इसमें देखिए ये भी 10, तो 10 प्लस ये वाला 4 प्लस ये छोटा वाला 2, तो सबको जोड़ दीजिए तो पता चल जाएगा कितना विद्यार्थी को नापा गया था, तो जोड़िए कितना हो जाएगा, जोड़ के लिख दीजिए आंसर, 2 और 4 6 और 10 16, 16 और 18 कितना होता है 34, 16 18 34, 34 और 14 34 और 4 हो गया 38 और 10 48 और 10 58 और 8 8 8 16 58 और 8 66, टोटल 66 स्टूडेंट को नापा गया। आएगा समझ में, कितना स्टूडेंट 66, सबको जोड़ देना है, क्लियर है। तो बहुत ज़्यादा हार्ड तो नहीं, बस यहाँ से उतार देना है इसका, सीधा सीधा का जो नंबर है जहाँ तक बोला है, जैसे पहला में 140 तक बोला है तो यहाँ से 140 तक नापना है, यहाँ तक सबको जोड़ देना है, कितना कितना स्टूडेंट है। अगला बोला न्यूनतम यानी कम से कम किस में है, तो सबसे कम इसमें है 155 से 60, तो वही होगी आंसर। वर्ग माप, तो वर्ग माप में कितना का डिफरेंस है, तो 5 का। उसके बाद 145 से अधिक, तो 145 और उससे अधिक, तो ये 3 को है अधिक वाला, तो 3 को जोड़ दिए। कुल विद्यार्थी यानी सबको जोड़ना होगा, तो सबको जोड़ दिए, ठीक क्लियर है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 7 नंबर है ना, इसमें बोला है 30 विद्यार्थियों का अंक दिया हुआ है, मतलब 30 विद्यार्थी क्वेश्चन में है, 30 विद्यार्थी का किसी कक्षा में 30 विद्यार्थियों द्वारा एक टेस्ट में पूर्णांक 20 में से, यानी 20 नंबर था टोटल, 20 नंबर का एग्जाम हुआ था, तो 20 नंबर में कितना नंबर आया, वो 20 स्टूडेंट को, 30 स्टूडेंट को है ना, 30 स्टूडेंट को वो नंबर दिया हुआ है, ठीक है 30 स्टूडेंट का। तो इस नंबर को हमको बारंबारता बंटन सारणी में सजाना है, इसका बारंबारता बंटन सारणी बनाना है। उसके बाद बोला है इसका आयत चित्र भी बनाएंगे, ठीक है। तो पहले सारणी बना के फिर उसका आयत चित्र बनाना है। तो देखिए बहुत आसान, फिर वही क्वेश्चन है, कुछ अलग नहीं है। पहले इसका बारंबारता सारणी बना लेते हैं, तो वर्ग अंतराल और बारंबारता, ठीक है। तो वर्ग अंतराल, अच्छा वर्ग अंतराल भी बोल दिया है, 4 से 8 लेना है ना। तो 4 से 8, तो फिर और क्या होगा, 8 से 4 4 बारह है ना, तो 12, 12 से 16, 16 से 20 हो गया। 20 नंबर का ही क्वेश्चन टेस्ट था, तो 20 तक ही काफ़ी है, 20 से आगे जाने की कोई जरूरी नहीं। देखिए अब गिनिए, 4 से 8, 4 से 8 नंबर के बीच आने वाला स्टूडेंट कितना है, 4 से 8 अंक के बीच कितना स्टूडेंट है ना, कितना स्टूडेंट है जो 4 से 8 के बीच का नंबर आया है, लाया है, तो उसको यहाँ लिखेंगे, है ना।
तो इसमें क्या बताए थे कि 8 को काउंट नहीं करना है शुरू, यहाँ 8 नहीं गिनते हुए, 8 कहाँ यहाँ गिनते हुए, यानी 8 से कम को गिनना है 7 तक, 4 से 7 तक। तो देखिए 4 से 7 तक क्या है, यहाँ तो 4 से 7 एक को नहीं दिख रहा है भाई, 7 है ना, तो एगो है, 8 को तो नहीं गिनना, 1। 8 से 12 तक देखिए, 8 से 12 यानी 12 को छोड़ के 11 तक देखना है। तो 8 से 11, 8 से 11, 1 2 3 3 4 4 5 6 6 वो है, ठीक है। अब 12 से 16, तो 12 को गिनना है, 16 को नहीं, यानी 15 तक। तो 12 से 15 तक देखिए, तो 12 से 15 तक, 12 से 15, 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12, क्या हुआ है, 12 को है, ठीक है। 16 से 20, यानी 20 को तो गिनाएगा नहीं, 19 तक गिनाएगा, तो इसको और एक लाइन जाना पड़ेगा ना, 20 को इसमें गिनना पड़ेगा, तो 20 से 24 कर देते हैं। चलिए, तो 16 से 20 देखिए कितना है, 16 से मतलब 19 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 गो है। अब 20 से 24, तो 20 से 24 तक 20 एक हो और एक ऊपर 20 था, 2 ठीक। तो गिनती कर लीजिएगा ऐसा और लिख देना 12 मारता में, जोड़ के देखिए एक बार 30 आना चाहिए, 12 6 18 19 20 21 और 9 30 हो गया कुल, है ना। कुल कितना स्टूडेंट है, 30, तो 30 आ गया, तो सही है। तो ये बन गया। अब चाहे तो एक मिलान चिन्ह भी लिख सकते हैं, मिलान चिन्ह, तो मिलान चिन्ह बताए थे कैसे होता है, मिलान चिन्ह कर लीजिएगा अगर हो सके तो, अदरवाइज कोई जरूरी नहीं है। आयत चित्र बनाना है तो आयत चित्र में तो यही दोनों का काम है। मिलान चिन्ह में सिर्फ इसको मिलान में लिख देते हैं, जैसे 1 हो गया, 6 लिखना हो तो ये 5 1 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया, 1 2 और ये 30, इसको नहीं लिखना है। चलिए मिलान चिन्ह भी लिखिए दे रहे हैं, मिलान चिन्ह, ठीक है। चलिए तो ये बन गया बारंबार था बंटन सारणी। अब इस सारणी से हमको ग्राफ बनाना है, ठीक। तो ग्राफ भी बना देते हैं, चलिए छोटा सा यहाँ पे इधर वर्ग अंतराल लिखेंगे, यानी वर्ग अंतराल यहाँ क्या चीज़ है, ये वाला क्या चीज़ है, अंक है, तो अंक लिख सकते हैं इधर, या वर्ग अंतराल भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। और ये वाला क्या है, तो संख्या, किसका संख्या, विद्यार्थियों की संख्या है ना, तो विद्यार्थियों की संख्या जैसे लिख लीजिएगा। संख्या है 30 तक, है ना, कितना लेके आ जाए। छोटा ग्राफ मेरा बन रहा है यहाँ पे, बड़ा तो जगह थोड़ा कम है, तो हम कैसे करते हैं, 5 करके ले लेते हैं या 3 करके ले लेते हैं। चलिए आप जितना मर्जी ले सकते हैं, 1 2 3 भी, लेकिन 1 2 3 तक 30, तो ऐसे 30 तक तो जाना ही नहीं है, 30 तो कुल ना स्टूडेंट है, 30 को नहीं देखना इधर, तो 12 तक तो जाना ही है, तो 1 2 3 ले सकते हैं, ठीक है। 1 2 3 करके 12 चल जाइएगा। हम लेते हैं 2, काहे कि मेरा छोटा जगह है इसलिए, 2 4 6 8 10 12, चलिए ठीक। ये बराबर होना चाहिए, छोटा बड़ा मेरा दिख रहा होगा, तो अब स्केल सब कर लीजिएगा, बराबर है ना, 2 4 6 8 10 12 तक जाना है, काम चल जाएगा। इधर अंक यानी कि ये वाला 4 से 8 है, तो 4 8 12 16 20 24, इतना ही है, 4 से 24 तो लिख देना, 4 से 24 तक, 4 से 8 8 से 12, इस तरह से, ठीक। अब इसका बनाइए वैसे आयत चित्र, यानी ग्राफ बनाना। 4 से 8 का एगो है, तो एक में एक माने ये तो 2 है, तो एक यहाँ छोटा, इससे भी कम है यहाँ तक, ठीक है। ये 2 थोड़ा ऊपर कर दे, चलिए 2 से आधा में आएगा, है ना, बहुत छोटा बनना। चलिए
4 से 8 तक हो गया। अब 8 से 12 कितना 6 गो है, तो 8 से 12 को 6 यहाँ तक ले जाना है ऐसा। ये 12 से 16 12 गो है, तो 12 यानी सबसे हाईएस्ट यहाँ तक। ये 16 तक ले आना है इसको, ठीक है। 16 से 20 9 गो है, तो 8 के बाद 9 यहाँ 9 आ रहा है यहाँ, तो इसको 9 16 से 20 तक को कर देना है ये, ठीक है। 20 से 24 2 गो है मात्र, तो सबसे छोटा यहाँ इसका सीधा, ठीक। कोई दिक्कत नहीं, आराम से बन जाएगा। तो चलिए इतनी क्वेश्चन था इसमें। तो फिलहाल मिलते हैं अगले चैप्टर में, अगले एक्सरसाइज में। तो इतना कर लीजिए, है ना, बहुत इजी था यहाँ तक। अब देखना है पाई चार्ट, है ना। पाई चार्ट यानी गोल वाला ग्राफ, ऐसा वाला ग्राफ कैसे बनता है, इसमें परसेंट लिखा रहता है 15%, 20%, इस तरह से। तो ये वाला कैसे बनता है उसको देखेंगे अगले एक्सरसाइज में, अगले वीडियो में। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर